जटा जूट सिर मुनि पटधारी, मही खनी कुछ सारथी संवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तूरी। अवध राजु सुर राजू सिहाई, दशरथ धनु सुनी धंधु लजाई। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। जहाँ तक रामचरितमानस की बात है, बहुत कम लोग देख रहे हैं, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो कृपया इन व्यूज़ को बढ़ाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये पाठ एक शुभ काज के लिए है, जिसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो अभी हम आते हैं पाठ पर। तो कल तक हमने जाना था कि सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छाड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख आकर अपने अपने काम में लग गए और फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंप दी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा अच्छा मंद जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए, संकोच न कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी ने पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे, करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। तो अभी हम आते हैं रामचरितमानस के इस पाठ पर। तो इस पाठ को हम एक मंदिर के लिए कर रहे हैं, जो कि एक शुभ कार्य है। इसमें आप अपना सहयोग कीजिए, मीन्स लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी बताइए शेयर करने के लिए, ताकि हमारा ये जो जिस काज के लिए हम कर रहे हैं ये पूर्ण हो सके। तो मैं उस मंदिर की वीडियो आप लोगों को डालती हूँ, देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे अवश्य बताएं और एक लाइक तो अवश्य कीजिए। तो चलते हैं अब आज के पाठ पर। सुन सिख पाई असीस, बड़ी गणक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरूप आधी। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्व सिंहासन पर विराजित कर दिया। राम मात गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ दया जसु पाई। नंदी गांव करी परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं को आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में परनकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूट सिर मुनि पटधारी, मई खनि कुछ सारथी संवारी।
असन बसन भासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बनाई बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में भी ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण वसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुन धन दूल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज को देवराज इंद्र सिहाते थे और दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बनम जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं। राम प्रेम भजन भरतु बड़े न एति, एहि करतुति। चातक हंस सराही अत, टैंक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की, टैंक से चातक की ओर नीर शीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। मैं एक बार दोबारा पढ़ देती हूँ। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगैश्वर्य त्याग करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की, टेक से चातक की और नीरशीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। दे दिनौ दिन दूरी होई, घटै तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम बनु पीना, बढ़त धर्म दल मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला भेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की क्रांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। जिमि जल निघटत शरद प्रकाशे, विलसत बेतस बनज विकासे। समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है, किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम और उपवास आदि से भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र यानी कि तारागण हैं। ध्रुव विश्वासु अवधिरा काशी, स्वामी सुरति सुर बीति विकासी। राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सोह नित चोखा। विश्वास ही ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरती आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है।
राम प्रेम ही अचल और कलंक रहित चंद्रमा है, वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनि समुझनि करतूति, भगत बिरति गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुख विसकु चाहि, शेष गणेश गिरा गमु नाहि। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष, गणेश और सरस्वती भी पहुँच नहीं पाते हैं। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाती। मागी मागी आयुषु, करत राजकाज बहु भांति। वे नित्यव्रती प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से राजकाज करते हैं। पुलक गाते ही ऐसी रघुवीरु, जिये नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बसि तब तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशी समझी कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकु चाहि, देखि दशा मुनिराज लजाहि। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोह निशि दलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी शेयर करने के लिए कहिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उद्देश्य, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।